आपको एक गाड़ी लेनी थी, आपका एक सर्टेन बजट है और आप किसी रील में किसी इन्फ्लुएंसर की बातें सुन करके या फिर अपने पड़ोसी का या किसी फैमिली मेंबर का देख करके या फिर पीयर प्रेशर में कोई गाड़ी ले आते हो और हमेशा पछताते रहते हो कि भाई ये तो मैंने गलत गाड़ी खरीद ली यार, माइलेज नहीं दे रही, इसको कहीं ड्राइव करने में इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आपने भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए जरूर देखा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग ना आपको भी सजेशंस दे रहे हैं। किसी की बात मत सुनो, खुद से डिसीजन लो। भाई इट्स 2026, आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। आज के वीडियो को पूरा देख लो अंत तक ना। हर एक कार टाइप, बॉडी टाइप्स जैसे कि हैचबैक, एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सेडान, क्या क्या होता है, क्या इसके फायदे और नुकसान होते हैं और आपके लिए परफेक्ट कौन सी रहने वाली है, इस वीडियो के एंड तक सब कुछ आप खुद ही डिसाइड कर लोगे। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब अलग अलग गाड़ियों को समझते हैं। तो भाई हम बात करेंगे ना गाड़ियों के टाइप, बॉडी टाइप जो बेसिक होते हैं उनके बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूंगा साथ ही साथ ना गाड़ियों की लेंथ वाइज भी ना सेगमेंट बनी हुई है इंडियन मार्केट में। सर्टेन लेंथ की है तो वो ए सेगमेंट की है, बी सेगमेंट की है, बी में B1 B2, तो ये सब कुछ डिटेल में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई सबसे हम्बल, सबसे छोटी दिखने वाली गाड़ियों से, जिन्हें हैचबैक्स कहा जाता है। हैचबैक नाम इसलिए आया भाई इनका क्योंकि इनके पीछे हैच होता है, एक ढक्कन होता है जिन्हें खोल करके आप सामान रखते हो, जिसको लोग डिक्की भी कहते हैं जिस एरिया को, तो वो रहता है भाई। ये हैचबैक होती हैं, आप देख रहे हो। इसके फाइन एग्जांपल्स हैं भाई साहब इंडियन मार्केट में, बलेनो है, स्विफ्ट है। लेकिन अब ये जो बलेनो, स्विफ्ट, टियागो या ऑल्टो है ना, ये सब भी लेंथ वाइज अलग अलग सेगमेंट्स में आते हैं। तो सबसे बेसिक सेगमेंट यहाँ पे ए सेगमेंट रहने वाला है और इसके अंदर फिलहाल इंडियन मार्केट में जो सेल पे गाड़ियां हैं ना वो दो हैं, सेलेरियो एंड ऑल्टो K10। इन दोनों ही गाड़ियों का जो लेंथ है वो 3699 मिलीमीटर के अंदर आता है, इसलिए ये ए सेगमेंट में बिलोंग करती हैं। अब इसके बाद आ जाता है भाई साहब बी सेगमेंट, जिसके अंदर B1 और B2 दो सब सेगमेंट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम B1 की बात करेंगे। टियागो, स्विफ्ट और ग्रैंड आइटेन नियोस, ये B1 सेगमेंट की 3 हैचबैक्स फिलहाल इंडियन मार्केट में सेल पर हैं। इनकी लेंथ 3700 से 3849 मिलीमीटर के अंदर आती है, दैट्स व्हाई दे फॉल इनटू दिस सेगमेंट। इसके बाद कैटेगरी आ जाती है भाई साहब प्रीमियम हैचबैक्स की, जिसमें कि अल्ट्रोज, बलेनो और i20 आती हैं और इनका जो सेगमेंट है ना लेंथ वाइज वो रहता है B2 सेगमेंट, और जो इनकी लेंथ है वो 3850 से 3999 मिलीमीटर तक रहती है। इसके अलावा हैचबैक्स में हमें कुछ लग्जरी हैचबैक्स भी देखने को मिल जाती हैं, रेयर साइट है आजकल, लेकिन एक सबसे कॉमन एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो रहने वाली है मिनी कूपर। लेंथ वाइज B2 सेगमेंट में ही है, लेकिन गाड़ी काफी ज्यादा अप मार्केट है, काफी ज्यादा महंगी है इन सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से। तो ये था भाई हैचबैक्स का पूरा सेगमेंट। हैचबैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है ना कि भाई साइज इनका कॉम्पैक्ट होता है, इंजन साइज भी छोटा होता है, जिसकी वजह से ना आपको परफॉर्मेंस तो थोड़ी डाउन देखने को मिलेगी अन्य बड़े इंजन वाले गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि रनिंग कॉस्ट कम रहने वाली है, आपके जेब पे हल्की रहने वाली बेसिकली ये गाड़ियाँ होती हैं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो बेहतरीन गाड़ी होने वाली है आपके लिए। यहाँ पर अभी आपको बस एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। ऑल्टो K10 जो है ना 3.7 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस से शुरू हो जाती है अभी। तो आप सोच ही सकते हो भाई एक टू व्हीलर से कहीं ज़्यादा सेफ रखेगी वो गाड़ी, आपको धूप, धूल, बरसात हर चीज़ से बचाएगी। एसी के मज़े लेते हुए आप इतने कम पैसों में चल सकते हो। तो ये चीज़ रहती है हैचबैक्स के बारे में। अब दूसरा सेगमेंट आ गया भाई सेडान्स का। सेडान वही लंबी वाली गाड़ियाँ जो कि आपने बहुत सारे फिल्मों में विलेंस को या फिर बहुत बड़े बड़े हीरोज को भी यूज करते हुए देखा है ना, वो रहती है भाई सेडान्स, जिनमें कि आगे की तरफ बोनट निकला होता है और पीछे की तरफ बूट के लिए जगह होती है। और सबसे खास बात ये होती है ना कि इनका जो बूट होता है ना वो केबिन से अटैच्ड नहीं होता। हैचबैक्स में क्या होता है, अगर आप पार्सल ट्रे को हटा दो तो केबिन के अंदर से भी बूट को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सेडान में ऐसा नहीं होता। अब भाई हैचबैक्स की तरह सेडान्स में भी ना कई सारे सेगमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई कॉम्पैक्ट सेडान से, जिसमें कि डिजायर, अमेज, ऑरा जैसी गाड़ियां आती हैं। टाटा टिगोर भी यहीं फॉल करती है। ये सारी गाड़ियां आती हैं भाई साहब B2 सेगमेंट के अंदर, जिनकी लेंथ रहती है 3850 टू 3999 मिलीमीटर तक। अब इनके ऊपर चले जाओगे तो थोड़ी प्रॉपर सेडान वाली गाड़ियां देखने को हमें मिल जाएंगी, जो कि रहती है भाई होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्टुस या फिर hyundai वर्ना। इनको कहा जाता है भाई साहब C2 सेगमेंट की सेडान। और जाहिर सी बात है यहाँ पे लेंथ इनकी बढ़ जाएगी।
ये रहने वाली है भाई 4400 टू 4599 मिलीमीटर तक की लेंथ के अंदर की गाड़ियां। अब इनके ऊपर भी हमें लग्जरी सीडान्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे BMW 3 सीरीज, BMW 5 सीरीज, या फिर Audi की A सीरीज हो गई, या टोयोटा कैमरी हो गई। ये सब लग्जरी सीडान्स में आती हैं और इनका भी लेंथ वाइज अलग अलग सेगमेंट के अंदर ये फॉल करती हैं। तो ये था भाई सीडान्स का एक ओवरव्यू, आपको लेंथ वाइज भी और साइज शेप वाइज भी समझ में आ गया होगा क्या कॉम्पैक्ट सीडान है, क्या प्रॉपर सीडान है। अब सीडान्स ना भाई बेहतरीन राइड क्वालिटी, एक्सीलेंट स्पेस और बेहतरीन हाईवे स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये गाड़ियां आप देखो ना जनरली बहुत ही लो होती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस इनकी थोड़ी कम होती है, व्हील बेस ज़्यादा होता है, तो खराब रास्तों पे बड़े बड़े ब्रेकर्स के ऊपर ये नीचे से टच होते हुए आपको जरूर फील होंगी। लेकिन अगर रोड बढ़िया है, हाईवे मंचिंग आपको करनी है, तो सीडान से अच्छी कोई गाड़ी नहीं हो सकती। आपको ड्राइविंग प्लेजर भी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोडायनामिक भी होती हैं। ऑल राइट, अब नंबर आ चुका है इंडियंस के फेवरेट टाइप ऑफ कार्स की। मैं बात कर रहा हूं एसयूवीज की। एसयूवीज इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हो, बिकने वाला सेगमेंट है। तो यहां पर ना इनमें अलग अलग टाइप्स भी आ चुके हैं। ब्रांड्स ने भाई हर बजट में एसयूवीज ला दी हैं, माइक्रो से लेकर के फुल साइज 7 सीटर एसयूवीज तक बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। आइए सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एसयूवीज की, जो कि ए सेगमेंट में ही फॉल होती हैं, और इनमें फिलहाल 2 गाड़ियां हमें देखने को मिल जाती है, मारुति सुजुकी लॉर्ड एस्प्रेसो और रेनो की क्विड। देखिए दोनों ही कहीं ना कहीं हैचबैक्स ही हैं, लेकिन इनका जो बनावट है, इनकी जो मार्केट पोजीशनिंग है, वो इसी तरह से की जाती है कि भाई ये माइक्रो एसयूवीज हैं। अब इनके ऊपर नंबर आ जाता है भाई साहब मिनी एसयूवीज का, जिसमें कि एग्जांपल के लिए टाटा पंच, मारुति सुजुकी इग्निस और Hyundai एक्स्टर जैसी गाड़ियां हैं। और बात करें इसके लेंथ वाइज सेगमेंट की, तो इनकी लेंथ 3700 टू 3849 मिलीमीटर होती है, और ये सारी गाड़ियां B1 सेगमेंट के अंदर आती हैं। अब इसके ऊपर जाने पे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियां आ जाती हैं, जिसकी एग्जांपल रहने वाली है Hyundai Venue, Kia Sonet, मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और भी बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि टाटा नेक्सॉन वगैरह। ये आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये सारी गाड़ियां इसी सेगमेंट की हैं। अब बात करें इसके लेंथ वाइज क्लासिफिकेशन की, तो ये सारी गाड़ियां आती हैं B2 सेगमेंट में 3850 टू 3999 मिलीमीटर तक की लेंथ की ये सारी गाड़ियां होती हैं। अब आ गई भाई साहब इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी की बारी। मैं बात कर रहा हूं Hyundai क्रेटा के बारे में। ये आती है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर 4000 टू 4399 मिलीमीटर्स। लेंथ वाइज सेगमेंट का नाम है C1, और ऐसे बोलचाल की भाषा में इन्हें कॉम्पैक्ट एसयूवीज कहा जाता है। इसके अंदर आपको पता ही है क्रेटा, विक्टोरिस, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, ऐसी तमाम गाड़ियां इस सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एक और नया सेगमेंट, रिलेटिवली नया है इंडियन मार्केट में, मैं बात कर रहा हूं एसयूवी कूपे सेगमेंट की। अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में ना इसके 2 फाइन एग्जांपल्स हैं, टाटा की कर्व और महिंद्रा की BE6 इलेक्ट्रिक कार्स। और लेंथ वाइज ना ये गाड़ियां भी C1 सेगमेंट के अंदर ही आती हैं। अगला जो सेगमेंट रहने वाला है वो रहेगा मिड साइज एसयूवीज का, जिसके अंदर Hyundai अल्काजार और महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक 2 फाइन एग्जांपल्स फिलहाल इंडियन मार्केट में सेल पे हैं। अगर बात करें इनके लेंथ वाइज सेगमेंट की, तो वो आती है भाई साहब C2 सेगमेंट के अंदर, और इनकी लेंथ होती है 4400 टू 4599 मिलीमीटर्स के अंदर। अब इसके ऊपर आ गया भाई साहब लार्ज एसयूवीज का सेगमेंट, जिसके अंदर महिंद्रा की XUV 7XO, स्कॉर्पियो N, टाटा सफारी, हैरियर एंड हेक्टर जैसी गाड़ियां आती हैं। ये सारी गाड़ियां D1 सेगमेंट के अंदर आती हैं, और इनका लेंथ 4600 टू 4799 मिलीमीटर तक होता है। अब इसके बाद नंबर आ जाता है भाई साहब रोड पे चलने वाली सबसे मस्कुलर एसयूवीज का। मैं बात कर रहा हूं D2 सेगमेंट की गाड़ियों का, जिनका लेंथ 4800 मिलीमीटर से ज्यादा रहता है। देखो D2 सेगमेंट के ना 2 फाइन एग्जांपल्स इंडिया में है, टोयोटा फॉर्च्यूनर और MG ग्लॉस्टर। हालांकि यहाँ पे MG ने एक नया ही D+ सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है अपनी MG मैजेस्टर के साथ में, लेकिन उस गाड़ी की अभी प्राइसिंग वगैरह एक्चुअली पता नहीं है। और टेक्निकली देखोगे ना तो उसका इंजन साइज जो है और उसका जो ओवरऑल फीचर सेट वगैरह जो ऑफरिंग है ना, 7 सीटर 6 सीटर लेआउट वगैरह सब देखते हुए, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं गाड़ियों की ही राइवल रहने वाली है। तो भाई ये थे एसयूवीज के ना अलग अलग एग्जांपल्स, और लेंथ वाइज और बॉडी टाइप वाइज उनका क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है।
उम्मीद है अब आप अपने नीड के हिसाब से ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि कौन सी वाली आपके लिए बेहतर रहेगी। देखो इंडिया में ना सबसे ज्यादा अभी कॉमन सेगमेंट यही हो चला है और इसका ना एक बहुत बेहतरीन कारण भी है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना तो हमारे जितने भी रोड्स हैं ना, कोई रफ रोड्स हैं, कहीं पे ब्रेकर ऊंचे ऊंचे हैं, तो कहीं पे कुछ दिक्कतें हैं। इनमें जो सटीक बैठने वाली गाड़ियां हैं ना वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज और एसयूवीज हैं जिन्हें कि बहुत सारे लोग अभी फिलहाल पसंद कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख ही सकते हो टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट आप उठा करके देखोगे किसी भी मंथ की, तो उसमें क्रेटा, नेक्सॉन, ब्रेजा, इस तरह की गाड़ियां आपको काफी ज्यादा ऊपर देखने को मिलेंगी, तो इनको डेफिनेटली आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा एमपीवी या एमयूवीज का भी सेगमेंट है। एमपीवी यानी मल्टीपर्पज व्हीकल या फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। इस सेगमेंट का सबसे तगड़ा एग्जांपल रहने वाला है इनोवा क्रिस्टा। ये फॉल करती है भाई साहब लेंथ के हिसाब से D1 सेगमेंट के अंदर। इसके अलावा किया कैरेंस और अर्टिगा भी इसी बॉडी टाइप की गाड़ियां हैं, लेकिन लेंथ वाइज वो C2 सेगमेंट की गाड़ियां हैं। उनकी लेंथ 4400 से लेकर के 4599 मिलीमीटर के अंदर ही आती है। इसके अलावा एक और टाइप है भाई जो कि थोड़ा रेयर है, बहुत कम ही लोग लेते हैं, लेकिन वो भी एक सेगमेंट है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। वो रहती है भाई कूपे। अब एसयूवी कूपे मैंने आपको पहले बताया था ना, वो नहीं। कूपेज का सबसे बड़ा आपको आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बता दे रहा हूं। 2 ही डोर्स होते हैं इनमें और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियां होती हैं। सबसे फाइन एग्जांपल फिलहाल इंडियन मार्केट में आपको बताऊं तो BMW की M2 जो गाड़ी है वो एक बेहतरीन कूपे कार है। लेंथ वाइज ये भी C2 सेगमेंट के अंदर ही फॉल करती है। इसके अलावा एक और सेगमेंट कन्वर्टेबल्स का भी है, जिसके फाइन एग्जांपल्स BMW Z4 और फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही MG साइबरस्टर कार को देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई हमारे लिस्ट की आखिरी कैटेगरी की, जो कि रहने वाली है पिकअप ट्रक्स की। ये लाइफस्टाइल व्हीकल्स होते हैं भाई। इंडिया के बाहर बहुत सारे देशों में ना, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है ना, इस पे आप सेल्फ रिलायंट होते हो, आप खुद ड्राइव कर रहे हो, अपनी फैमिली को लेके भी चल रहे हो, और साथ ही में आपका कुछ सामान है जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है किसी स्टोर से अपने घर पे या फिर अपने घर से कहीं भी और, तो वो आप उसमें कैरी करके आराम से ले जा सकते हो। तो फिलहाल धीरे धीरे इंडिया में भी ना इसका कल्चर मैं देख रहा हूँ बन रहा है। लोग कैंपिंग वगैरह के लिए ये गाड़ियाँ ले रहे हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है टोयोटा की हाइलक्स। ईसुजू की D-Max भी आती है, और यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि कॉमर्शियल यूज में ज़्यादा देखी जाती है, वो रहने वाली है बोलेरो की कैंपर। काफ़ी कम प्राइस में वो देखने को मिल जाती है। तो ये सारी गाड़ियाँ लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन वाली होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, और यहाँ पे ना इनका अगर आपको स्पेसिफिक उस टाइप की नीड है, वो यूज़ है, तभी आप लें, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस है और इनका जो रनिंग कॉस्ट वगैरह है वो कंपैरेटिवली किसी भी और गाड़ी के थोड़ा हाई रहने वाला है यहाँ पर। अगर लेंथ वाइज बात करें तो ये सारी ही जितने भी पिकअप ट्रक्स हैं ना, इन सब की लेंथ आप देख सकते हो सारी D2 सेगमेंट की गाड़ियों से भी बड़ी हैं, यानी D2 सेगमेंट का ही पार्ट इन्हें आप काइंड ऑफ कह सकते हो। तो ये था भाई इंडियन कार मार्केट में मिलने वाले अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों का क्लासिफिकेशन। मैंने आपको ईजीएस्ट पॉसिबल वे में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और इनके यूज केसेस भी जहां जहां मुझे लगा जरूरत कि हाँ ये आपको जानना चाहिए वो हाईलाइट किया है। तो इसके हिसाब से ही अब आप अपना परचेज डिसीजन लें, और 2026 में गलती से भी आप गलत गाड़ी ना खरीदें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें अगर वो कार लेने का प्लान कर रहे हैं, और आप कौन से सेगमेंट की कार चलाते हैं वो जरूर आप कमेंट में लिखें। थैंक यू।